अगर आपको बोटनेक ब्लाउज में बैक साइड में हुक लेना है तब आपको यहाँ पर कितना चौड़ाई रखना है, फ्रंट साइड में हुक लेना है तब आपको कितना चौड़ाई रखना है, कितना हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना चाहिए, फ्रंट साइड में हुक लेना है तो बैक साइड में अगर हुक लेना है तब कितना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बोटनेक ब्लाउज की कटिंग किस तरह से परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। अगर आपको बोटनेक ब्लाउज कटिंग करने नहीं आता है तो आप सभी इस वीडियो को देख करके बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को 36 साइज के ऊपर बोटनेक ब्लाउज की कटिंग समझाने वाला हूं, तो आप सभी वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, बोटनेक ब्लाउज में हमें गला कैसे कटिंग करना है, आर्म होल का माप कैसे रखना है और शोल्डर को कितना डाउन करना है, तो इन सब चीजों को आप सभी को बारीकी से समझाऊंगा। वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कटिंग शुरू करने से पहले आप सभी को यहाँ पर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। तो जैसे कि दोस्तों मैंने लेंथ रखा हूँ इसमें 14 इंच का, चेस्ट का माप है इसमें 36 इंच का, कमर का माप है 30 इंच का, शोल्डर का माप इसमें बॉडी मेजरमेंट में माप में आएगा 15 इंच, और सामने का गला खुल रहा है 4 इंच, बैक साइड का भी 4 इंच, आप सभी बैक साइड का बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। और बाजू की गोलाई जो दोस्तों है इसमें 13 इंच। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा मेजरमेंट है। तो आप सभी को दोस्तों प्रिंसेस कट में बोटनेक ब्लाउज की कटिंग समझा रहा हूँ, तो अब आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको पेपर के ऊपर समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कभी भी आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना है तो बैक साइड की कटिंग करना है, ठीक है। मैं आपको इसी के ऊपर बैक साइड प्लस फ्रंट साइड दोनों इसी पेपर के ऊपर समझाऊंगा, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि दोस्तों हमारा लंबाई है 14 इंच, तो जैसे हम बैक साइड की कटिंग करते हैं ना, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना रहता है। तो 1 इंच प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच। तो 15 इंच पर हमें पहला निशान लगा देना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला निशान। अब उसके बाद हम आ जाएंगे आर्म होल में। तो देखिए दोस्तों, बोटनेक ब्लाउज कॉलर वाले ब्लाउज में मुख्य चीज रहता है आर्म होल। तो ठीक है, आप सभी अगर 36 साइज में बोटनेक ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपको 6.5 इंच पर आर्म होल का माप लगा लेना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आर्म होल का माप। अब उसके बाद हम आ जाएंगे गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई का भी आप सभी ध्यान से देख लीजिए। तो अगर आप 36 इंच, 35 इंच, 37 इंच, 38 इंच अगर आप सभी बोटनेक ब्लाउज स्टिचिंग करना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम होता है गले की चौड़ाई कितना इंच रखें, तो आपको सिंपल सा है 4.5 इंच पर आपको गले की चौड़ाई का निशान लगा देना है बोटनेक वाले ब्लाउज में, ठीक है। ये हो गया हमारा गले की चौड़ाई। अब उसके बाद हम आ जाएंगे शोल्डर के माप में। तो शोल्डर का माप दोस्तों इसमें है 15 इंच। तो अगर आप सभी बैक साइड में बंद गला बनाते हैं, अगर आपको पीछे जो है नाड़ी वगैरह नहीं लगाना है, तब आपको पूरा जितना है हमारा उतना ही ले लेना है। पीछे भी अगर आप पूरा पैक करते हैं तब आपको पूरा ये जो हमारा शोल्डर माप है ना पूरा ले लेना है। अन्यथा आपको क्या करना है, जैसे कि 15 इंच आए तो उसमें आधा इंच हमें कम करना है। अगर हम बैक साइड में डोरी लगाते हैं या तो गला जो है हमारा बड़ा रहेगा, तब उसमें ऐसे केस में हमें आधा इंच कम करना है। जैसे कि ये 15 हो रहा है तो 15 का हाफ कर लेंगे तो 7.5 इंच। तो 7.5 में हमें आधा इंच कम करना है, तो 7 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है शोल्डर का माप, ठीक है। अगर आप सभी 4 इंच फ्रंट 4 इंच बैक गला बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस यही अपनाइए। अगर आप बैक साइड में पूरा पैक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे हमारा यहाँ पर बटन लग जाता है पीछे ऊपर के साइड में और नीचे हमारा गला आता है, तो ऐसे केस में हमारा जो भी शोल्डर का माप रहे तो वो पूरा शोल्डर का माप ले लीजिए। उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ पर नीचे जो है लगभग 3.5 इंच यहाँ पर डाउन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर पैक करते हैं। पूरा हमारा यहाँ पर पैक नहीं रहता है, ऊपर से हमारा पैक नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से कभी भी अगर बोटनेक ब्लाउज कटिंग करना है तो इन प्रोसेस को आपको अपनाएंगे, तभी आपका बोटनेक ब्लाउज प्रॉपर तरीके से कटिंग होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल माप आ रहा है 7 इंच, तो वही नीचे हमें अप्लाई करना है, निशान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें चेस्ट माप आ जाना है। तो चेस्ट माप है इसमें 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो जाता है 9 इंच। 9 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। उसके बाद हम आएंगे कमर के माप में। तो कमर का माप है इसमें 30 इंच।
तो 30 का 1/4 हो जाता है 7.5 इंच। 7.5 इंच हमें पहला निशान, और यहाँ पर 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है बैक साइड का डॉट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पूरा प्रॉपर तरीके से निशान लगा दिया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, शोल्डर के पास आपको ना यहाँ पर आधा इंच निशान लगाना है और गले को हमें शोल्डर के साइड में डाउन करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। जब भी आपको बोट नेक ब्लाउज कटिंग करना है तो इस तरह से आपको शोल्डर के साइड में यहाँ पर जिधर हम स्लीव ज्वाइन करते हैं उस तरफ हमें ऐसे डाउन करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी भी अगर आपको बोट नेक ब्लाउज कटिंग करना हो, कॉलर ब्लाउज कटिंग करना हो, तो आपको इस तरह से शोल्डर के साइड में आपको डाउन करना है। इसीलिए हम यहाँ पर आर्म होल का माप भी बढ़ा लेते हैं ताकि हम इसे डाउन करें तो ये हमारा प्रॉपर बैठ जाए, छोटा ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गोलाई का शेप दे देना है, सिंपल सा है, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा निशान जो है ना बैक साइड का प्रॉपर तरीके से लग चुका है। तो जैसे कि अगर आप सभी पेपर बना करके रखना चाहते हैं तो इसे कटिंग कर लेना है और इसे निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रंट साइड का कटिंग करना है। तो मैं आपको इसी पेपर में समझा रहा हूँ फ्रंट साइड का भी कटिंग। तो ऐसे केस में आपको क्या क्या प्रोसेस करना रहेगा फ्रंट साइड में, वो ध्यान से देख लेना है। तो जैसे कि दोस्तों हम प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, और आपको ये भी एक बात ध्यान देना है, अगर आपको फ्रंट साइड में हुक लेना है तो आपकी चॉइस हो सकती है, बैक साइड में हुक लेना है तो आपकी चॉइस हो सकती है। तो दोनों चीज में हमें चेंजेस करना पड़ता है। कहाँ पर? यहाँ पर, इसकी चौड़ाई पर। ठीक है, तो दोनों मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके समझा देते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, अगर आपको बैक साइड में हुक लगाना है तब आपको यहाँ पर ज्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि हम छोटा टक्स मारेंगे तो भी सामने पफ क्रिएट हो जाता है अगर हम बैक साइड में हुक बनाते हैं। और वहीं पर अगर आपको फ्रंट साइड में हुक लगाना है तब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ज्यादा लेना है पफ क्रिएशन के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे क्या प्रोसेस अपनाना है जब आपको बैक साइड में हुक लगाना है या तो फ्रंट साइड में हुक लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ बैक साइड में। ज्यादातर लोग जो है अगर बोट नेक ब्लाउज स्टिचिंग करते हैं, सिलाते हैं, तो बैक साइड में ही हुक लेते हैं। तो ऐसे केस में आप 36 चेस्ट का बनवा रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन खाली 2 इंच देना है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, और इधर खाली आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। तो इस तरह से हमने दोस्तों निशान लगा लिया है। अब और एक चीज आपको ध्यान देना है, 36 चेस्ट अगर आप बना रहे हैं और आपको फ्रंट साइड में हुक लगाना है तो ऐसे केस में आपको फ्रंट साइड में यहाँ पर 1.25 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना रहेगा। तो ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, मैं दोनों प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको बैक साइड में हुक लगाना है या तो फ्रंट साइड में हुक लगाना है तो क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। तो जैसे कि अगर आपको फ्रंट साइड में हुक लगाना है तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर सीधा लेना है। तो सबसे पहले आपको चौड़ाई के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप फ्रंट साइड में अगर हुक लेते हैं तब ऐसे केस में आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखना है आपको 4 इंच पर। ठीक है, ये जो हमारा कटिंग होगा 4 इंच पर इसकी चौड़ाई आएगी। अगर आप बैक साइड में हुक लेते हैं तब आपको यहाँ पर 3.25 इंच का इसकी चौड़ाई लेना है, खाली 3.25 इंच, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ज्वाइंट करना नहीं रहता है, तो ये हमारा कपड़ा पूरा सेफ रहता है। तो अगर आप यहाँ पर लेंगे तो इसका जो डॉट पॉइंट आ जाएगा बहुत इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान देना है। अगर हम फ्रंट साइड में हुक लगाते हैं तब हम यहाँ पर 4 इंच पर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन जाता है, यहाँ पर भी ज्वाइंट में जाता है, तब इसका डॉट पॉइंट सेम इधर आ जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या प्रोसेस आपको करना है फ्रंट साइड के ब्लाउज में और बैक साइड के हुक के ब्लाउज में। ठीक है, तो अब चलिए अब आपको समझा देते हैं यहाँ पर आपको क्या प्रोसेस करना है। तो अगर आप बैक साइड में हुक लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको यहाँ से ऐसे काटना है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अगर हम बैक साइड में हुक लगाएंगे तब यहाँ पर ऐसे लेना है, फिर यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है। ठीक है, अगर आपको बैक साइड में हुक लेना है। अब वहीं पर अगर आपको फ्रंट साइड में हुक लेना है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे हमें सीधा लेना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे सीधा लेना है यहाँ तक, उसके बाद आपको इस तरफ डाउन करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या क्या प्रोसेस आपको अपनाना है। तो इतना हम सबसे पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको कैसे क्या प्रोसेस करना है वो बताता हूँ। तो
तो दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा सीधा कटिंग किया है। तो एक चीज़ और बता दो, अगर आपको यहाँ पर अगर बैक फ्रंट साइड में हुक लगाना है तो यहाँ पर हमारा टक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर टक्स आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा 36 साइज है, तो यहाँ पर टक्स मारेंगे तो पफ क्रिएशन अच्छा से होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर हमें बैक साइड में हुक लगाना है तब ऐसे केस में हम यहाँ पर इसे काट करके निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे हमें कट करके निकालना है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर टक्स नहीं लगाना रहेगा अगर हम बैक साइड में हुक लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं आपको पूरा क्लियर तरीके से समझा दिया हूँ। अब हम आ जाएंगे गले की चौड़ाई में। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर भी समझना है, तो ये हमारा बैक साइड की गोलाई है, तो फ्रंट साइड की गोलाई के लिए हमें आधा इंच और डाउन करना है। मैं आप सभी को सारा प्रोसेस जो जो करना रहता है मैं आपको साथ ही में समझाते जा रहा हूँ। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड का गोलाई। अब हम आएंगे गले में, तो गले का क्या क्या प्रोसेस करना है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारा गले की लंबाई 4 इंच है, तो 4 इंच में हमें आधा इंच बढ़ाना है, तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगा करके सीधे लाइन खींचना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम सीधे लाइन खींचेंगे। तो बोट नेक ब्लाउज के लिए हमें क्या करना है, ये कॉर्नर से 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर सीधा लाइन खींचना है ऐसे। अब दोस्तों हम बोट नेक का शेप कुछ इस तरीके से दे देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये हमारा गले का शेप ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। आप सभी को बहुत नीचे डाउन करके नहीं करना है, लगभग हमें 1.25 इंच का गैप देना है ये कॉर्नर से। उसके बाद हम इसकी निशान लगाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, जिससे क्या रहेगा, ये शेप हमारा बहुत नीचे डाउन ना हो करके प्रॉपर तरीके से बोट के जैसा दिखाई दे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा गले का शेप। आप फ्रंट साइड बैक साइड में अगर दोनों इस तरह से बनाते हैं तो दोनों इस सेम ऐसे निशान लगा करके कटिंग करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर प्रिंसेस कटिंग में, तो वो ध्यान से देखिए। तो मैं दोनों चीज़ आपको जैसे कि समझाते जा रहा हूँ। हमें अगर फ्रंट साइड में हुक लगाना रहता है, हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखेंगे 4 इंच पर, ठीक है। और वहीं पर अगर हमें बैक साइड में हुक लगाना है तो हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच पर, ठीक है। 3.25 इंच पर नॉर्मली बैक साइड में ही हुक लगता है, तो मैं इसी का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो 3.25 इंच पर हमारा पहला यहाँ पर निशान आएगा, मिडल में हमें रख लेना है 4 इंच का, ये देखिए इस तरह से। और ये जो हमारा चेस्ट है उसके माप से यहाँ पर हम कॉर्नर पे आ जाएंगे, इस कॉर्नर पर, यानी हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको कभी भी अगर बोट नेक वाला ब्लाउज कटिंग करना है, इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका कटिंग प्रॉपर हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको चौड़ाई के बारे में भी बता दूंगा कितना हम काटेंगे। अगर आपको फ्रंट साइड में हुक लगाना है तब आपको यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पर आपको चौड़ाई ज़्यादा बढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ बैक साइड के हुक के बारे में, तब मैंने यहाँ पर चौड़ाई कम ही लिया है, खाली 2 इंच लिया है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग करना है। यहाँ पर हमें खाली लेना है 1.25 इंच, और यहाँ पर बेस्ट पॉइंट का निशान लगा देंगे, तो बेस्ट पॉइंट इसका आ जाएगा 10.5 इंच पर, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमें ऐसा शेप दे देना है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हल्का सा लगाना है। और बहुत लोगों को पफ भी लगाना रहता है, तो सेम इसी तरीके से कटिंग करके पफ आप सभी लगा सकते हैं। इतने में बहुत अच्छा पफ हो जाएगा। जो आपको लग रहा है यहाँ पर हमने कम कटिंग की है ना, लेकिन अगर आप बैक साइड हुक लगाते हैं तो फ्रंट साइड में ज़्यादा हमें स्टिचिंग करना नहीं रहता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पफ क्रिएट हो जाता है, बस इतना ही काटने पर। अगर आप ज़्यादा यहाँ पर काट देंगे ना तो बहुत ज़्यादा पफ क्रिएट हो जाएगा, बॉडी के साथ अच्छे से नहीं बैठेगा, बहुत ढीला ढीला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को कटिंग करना है और निशान लगाना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको बोट नेक ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे आप सभी कर सकते हैं, मैं बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को जानकारी कैसा लगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, तो हमारा टक्स कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमारा टक्स और यहाँ पर टक्स जब ज्वाइंट होगा तो इसमें अच्छे से पफ क्रिएट हो जाएगा जितना ज़रूरत है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको बोट नेक वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे आप सभी कटिंग कर सकते हैं, और जो जो प्रोसेस रहता है आगे पीछे का मैं आप सभी को डिटेल में समझा दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।